तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 19 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, विजयादशमी को स्थानीय भाषा में पाइता किस जनजाति के द्वारा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति में क्या होता है कि विजयादशमी को स्थानीय भाषा में पाइता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि जौनसारी जनजाति में विवाह को जजोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाने वाला शैलेश मटानी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 2009 से। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा शैलेश मटानी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 से हुई थी। और शैलेश मटानी पुरस्कार जो है राज्य में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न 10 जनवरी 2021 को आबकारी सिपाही के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे शैलेश मटानी के बारे में देख लेते हैं। शैलेश मटानी जो है आपके यूके ट्रिपल एस सी के उत्तराखंड साहित्य से संबंधित हैं, तो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो शैलेश मटानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। शैलेश मटानी की मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 2001 को हुई थी। ठीक है, तो शैलेश मटानी की कौन कौन सी पुस्तक है? 52 नदियों का संगम, औरतों का शहर, 2 बूंद जल और हौलदार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवप्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र में किस पवार शासक को रजवार कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देवप्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र में किस पवार शासक को रजवार कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है जगत पाल को। ठीक है, तो देवप्रयाग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि देवप्रयाग जो है आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जगत पाल जो थे आपके पवार वंश से संबंधित हैं, तो जगत पाल को ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? रजवार कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी में लपसाना की स्थापना कब हुई थी? तो मंसूरी में लपसाना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 सितंबर 1959 को। ठीक है, तो लपसाना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मंसूरी में हुई थी। ठीक है, और यह प्रश्न 31 अक्टूबर 2021 के गणित साहित्य के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड शब्दावली में हनकिया किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड शब्दावली में हनकिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कुम्हारों को। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी? तो नायक जाति की उत्पत्ति जो है किस चंद शासक के समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद। तो भारती चंद के शासनकाल में 12 वर्षीय युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरदे सुमन की कविता संग्रह सुमन सौरभ किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भोटिया जनजाति में जूतों को क्या कहा जाता है? तो भोटिया जनजाति में जूतों को क्या कहा जाता है? बांखें। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष शिखर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यदेव की पत्थर की मूर्ति उत्तराखंड के किस सूर्य मंदिर से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है पलेठी के सूर्य मंदिर से। ठीक है, तो पलेठी के सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोलाखाल पट्टी विकासखंड पड़ेगा आपका देवप्रयाग और जनपद पड़ेगा आपका टिहरी गढ़वाल। तो पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कल्याण वर्मन के द्वारा किया गया था और यहाँ से पलेठी के सूर्य मंदिर से सूर्यदेव की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा शासन के दौरान ब्राह्मण काश्तकारों पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो इसका सही उत्तर है कुशही कर।
नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है किरण त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो इसका सही उत्तर है यक्षों की। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन या उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 12 फरवरी 2004 को। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष उठाई गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1938 में। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की मांग जो सर्वप्रथम कब उठाई गई थी। तो 1938 में उठाई गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा उठाई गई थी। तो इसका सही उत्तर है पीसी जोशी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1918 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि आगामी पेपरों में किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1912 में हुई थी। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 1918 में की गई थी। ठीक है, और किन दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड का वेद व्यास किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का वेद व्यास किस व्यक्ति को कहते हैं। यशोधर मटवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इचारी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इचारी बांध टोंस नदी पर स्थित है और किस जनपद में। देहरादून जनपद में है। यह प्रश्न व्यक्तिगत सहायक में 17 मार्च 2021 को ऑनलाइन पेपर हुआ था। वहां यह प्रश्न पूछा गया था कि इचारी बांध किस नदी के तट पर स्थित है। तो टोंस नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा तो देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर है एनपी नवानी। नेक्स्ट प्रश्न है संघर गुफा स्थित है। जो संघर गुफा है वो कहाँ है आपका देवप्रयाग में है। और जिला पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल। ठीक है, और शंकर मठ कहाँ है श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UCCCC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 17 सितंबर 2014 को UCCCC की स्थापना की गई थी। और UCCCC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो RBS रावत। नेक्स्ट प्रश्न है भुकसाड़ किसका प्राचीन नाम है। तो भुकसाड़ किसका प्राचीन नाम है। तो बनबसा का है। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है। ग्रास्टिनगंज। मंसूरी का प्राचीन नाम क्या है। जूरा पानी है। कीर्तिनगर का प्राचीन नाम बिलोली गांव है। त्यूणी का प्राचीन नाम गुदिया खाटल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है प्राचीन नाम से संबंधित एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्लेमेंट टाउन नगर जो देहरादून में है को फादर क्लेमेंट के द्वारा 1936 में बसाया गया था। यह पादरी किस देश का मूल निवासी थे। तो इसका सही उत्तर है इटली के। ठीक है, जो क्लेमेंट टाउन नगर है देहरादून में, तो क्लेमेंट टाउन नगर की जो स्थापना हुई थी 1936 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी। फादर क्लेमेंट के द्वारा की गई थी। और जो फादर क्लेमेंट है ये किस देश के किस देश के थे। तो इटली के थे। और क्लेमेंट टाउन जो है एक छावनी परिषद भी है जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी। उत्तराखंड में जो कुल छावनी परिषद है वो 9 है। और नवी जो छावनी परिषद है वो है आपकी क्लेमेंट टाउन जो कब बनी थी 1941 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध खड़ी बाजार राज्य में कहाँ अवस्थित है। तो खड़ी बाजार कहाँ स्थित है। तो रानीखेत में है। जो रानीखेत है गागास नदी के तट पर स्थित है। यह रानीखेत में लाल कुर्ती बाजार भी है जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था कि लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है। तो रानीखेत में। और रानीखेत में खड़ी बाजार भी है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष रूपकुंड झील पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 6 नवंबर 2006 को। जो रूपकुंड झील है तो रूपकुंड झील पर डाक टिकट जारी किया गया था 6 नवंबर 2006 को। और कितने रुपए का। 5 रुपए का। नेक्स्ट प्रश्न है एसिड वाली लड़की पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा ज्योति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है चायसिल बुग्याल तथा दयरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। आज का अंतिम प्रश्न है और आगामी पेपरों में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
टनकपुर को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है 15 मार्च 1912 को। ठीक है, जो टनकपुर है पूरे उत्तराखंड में 6 जिलों में रेलवे का विस्तार है। तो टनकपुर को रेल लाइन से कब जोड़ा गया था? तो 15 मार्च 1912 को, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।